शुद्ध मन से ही यह परमात्म तत्व प्राप्त किए जाने योग्य। इस जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। इसलिए जो इस जगत को अनेक की भांति देखता है वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात बार बार जन्मता मरता रहता है। शुद्ध मन को समझना होगा। साधारणतः शुद्ध मन के संबंध में जो धारणा है वो बड़ी भ्रांत है। शुद्ध मन से लोग समझते हैं सात्विक विचारों वाला मन। शुद्ध मन से लोग समझते हैं नैतिक रूप से प्रतिष्ठित मन। शुद्ध मन से लोग समझते हैं जिसे हम बुरा कहते हैं, अनैतिक कहते हैं, अनाचार कहते हैं, उस सब से मुक्त हुआ मन। लेकिन उपनिषद इस मन को भी अशुद्ध ही कहेंगे। उपनिषद की भाषा में शुद्ध मन वो है जहां ना तो बुरा रह जाता है और न भला, जहां न नीति रह जाती है न अनीति, जहां न शुभ बचता है न अशुभ, जहां विचार की सारी तरंगें ही समाप्त हो जाती। जब तक विचार शेष है तब तक मन अशुद्ध। साधु का मन भी अशुद्ध है, असाधु का मन भी अशुद्ध है। असाधु के मन की अशुद्धि है बुरे विचार, साधु के मन की अशुद्धि है भले विचार। संत शुद्ध मन वाला है, न वहां अच्छे विचार बचे हैं न बुरे विचार बचे हैं। ये थोड़ा जटिल है क्योंकि हम अच्छे विचार को ही शुद्धता मान लेते हैं। अच्छा विचार भी विजातीय है। अच्छा विचार भी मन में तरंगे ही पैदा करता है। अच्छा विचार भी मन में अशांति लाता है। अच्छा विचार भी मन की सीमा बनाता है। शुद्ध मन तो तब है जब वहां कोई भी विजाती तत्व न रहा। ऐसा समझे, एक दर्पण, दर्पण के सामने एक चोर खड़ा है तो भी दर्पण अशुद्ध है क्योंकि चोर का प्रतिबिंब बन रहा है। दर्पण के सामने एक साधु खड़ा है तो भी दर्पण अशुद्ध है, दर्पण में साधु का प्रतिबिंब बन रहा है। जब दर्पण के सामने कोई भी नहीं खड़ा है तभी दर्पण शुद्ध है। इसलिए संत साधु नहीं है, संत असाधु भी नहीं है, संत दोनों से भिन्न है। संतत्व की उपनिषद की धारणा बड़ी गहन है। शुद्धता की उपनिषद की धारणा बड़ी सूक्ष्म है। मन में जब तक कोई भी तरंग उठती है तब तक मन अशुद्ध है। जब मन निस्तरंग हो जाता है, शून्य की भांति हो जाता है, दर्पण प्रतिबिंबों से खाली हो जाता है, न बुरा करने की वासना रह जाती, न भला करने की वासना रह जाती, न पाप मन को घेरता है न पुण्य मन को घेरता है, न स्वार्थ मन को घेरता है न परार्थ मन को घेरता है। जब मन को कुछ घेरता ही नहीं तब मन असीम हो जाता है। तब मन की होने की क्षमता मात्र शेष रह जाती। तब मनन करने को कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ कोरा दर्पण होता है, जस्ट मिरर। मन जब कोरा दर्पण रह जाता है जिसमें कोई प्रतिबिंब, कोई प्रतिमा, कोई चित्र, कोई छवि, कोई छाया नहीं पड़ती, उपनिषद कहते हैं ऐसे मन से ही कोई परमेश्वर को जानने में समर्थ होता है। धर्म और नीति का यही भेद है। नीति शुभ मन को शुद्ध समझती है और धर्म शून्य मन को शुद्ध समझता है। नैतिक होने के लिए धार्मिक होना जरूरी नहीं। नास्तिक भी नैतिक हो सकता है, होता है। अक्सर तो ये होता है आस्तिक से ज्यादा नैतिक होता है। रूस में जितनी नैतिकता है उतनी भारत में नहीं, और रूस नास्तिक है। इतनी चोरी वहां नहीं, इतनी बेईमानी वहां नहीं, वस्तुओं में इतनी मिलावट वहां नहीं।
इतना धोखाधड़ी, इतना ओछापन। नास्तिक नैतिक हो सकता है। सच तो यह है कि नास्तिक को नैतिक होने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं, क्योंकि धार्मिक तो वो हो नहीं सकता। नास्तिक के लिए बुरे का छोड़ना और भले का पकड़ना ये अंतिम बात है। आस्तिक इतने से राजी नहीं, आस्तिक की यात्रा और लंबी है। आस्तिक कहता है बुरे को छोड़ दिया, भले को पकड़ लिया, लेकिन पकड़ तो न छूटी। कल बुरा था हाथ में, अब भला है हाथ में। कल जंजीरें लोहे की थी, अब सोने की, लेकिन जंजीरें मौजूद हैं। कुछ भी बांधे नहीं, कुछ भी पकड़े नहीं, कोई पकड़ न रह जाए, मन बिल्कुल पकड़ से शून्य हो जाए। धर्म अनीति के तो पार जाता ही है, नीति के भी पार जाता है। धार्मिक व्यक्ति का आचरण सिर्फ नैतिक नहीं होता, धार्मिक व्यक्ति का आचरण वस्तुतः नीति अनीति शून्य हो जाता है। इसलिए धार्मिक व्यक्ति के आचरण को समझना बहुत कठिन है। नैतिक व्यक्ति का आचरण हमें समझ में आता है, हमें पता है क्या बुरा है और क्या भला है। जो भला करता है वो हमें समझ में आता है, जो बुरा करता है वो भी समझ में आता है। लेकिन संत भले और बुरे करने दोनों के पार हो जाता है। उसका आचरण स्पॉन्टेनियस, सहज हो जाता है। उसके भीतर से जो उठता है वो करता है, न वो भले का चिंतन करता है न बुरे का चिंतन करता है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जिसे हम भला कहते थे वो संत ना करे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो समाज की धारणा में बुरा था वो संत करे। जिससे जीसस या कबीर या बुद्ध या महावीर समाज की धारणाओं से बहुत अतिक्रमण कर जाते। महावीर नग्न खड़े हो गए। समाज की धारणा में नग्न खड़े हो जाना अशिष्टता है, अनैतिकता है। समाज नग्न लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके कारण क्योंकि समाज ने शरीर को ही नहीं ढांका है, शरीर के साथ उसने काम वासना को ढांका है। काम वासना से इतना भय है कि उसे छिपा के रखना पड़ता है। नग्न आदमी की काम वासना प्रकट हो जाती। नग्न आदमी का शरीर काम वासना की दृष्टि से ढका हुआ नहीं है, तो समाज नग्नता को पसंद नहीं करेगा। वो मानेगा कि उसमें अनीति। महावीर नग्न खड़े हो गए, बड़ी अड़चन हो गई। गांव-गांव से महावीर को हटाया गया, जगह जगह उन पर पत्थर फेंके गए, जगह जगह उनकी निंदा की गई। और महावीर मौन भी थे, नग्न भी थे, मौन भी थे, बोलते भी नहीं थे, जवाब भी नहीं देते थे कि क्यों नग्न है, क्यों खड़े हैं यहां, क्या प्रयोजन है। तो और भी बेबूझ हो गए थे। लेकिन महावीर की नग्नता अनैतिक नहीं। महावीर की नग्नता को नैतिक कहना भी मुश्किल है। महावीर की नग्नता बड़ी साहजिक है, छोटे बच्चे की भांति निर्दोष है। वहां नीति और अनीति दोनों नहीं। महावीर वैसे सरल हो गए हैं जहां ढांकने को कुछ भी नहीं बचा है। जिसके पास ढांकने को कुछ बचा है वो जटिल है। जो चाहता है कुछ छिपाए, उसमें थोड़ी सी जटिलता है। महावीर सरल हो गए। उस सरलता में इतनी सीमा आ गई है जहां वस्त्रों को ढोने का उन्हें कोई आकर्षण नहीं रहा। लेकिन महावीर की नग्नता को सामान्य समाज अनैतिक समझेगा। महावीर के संतत्व को समझने में बड़ी जटिलता है। जीसस एक गांव से गुजरे और एक वेश्या ने आके उनके पैरों पर सिर रख दिया और उसके आंसू बहने लगे। उसने अपने आंसुओं से उनके पैर भिगो दिए। गांव के जो नैतिक पुरुष थे उन्होंने कहा कि वेश्या के द्वारा अपने को छूने देना उचित नहीं है। उन्होंने जीसस से कहा कि इस वेश्या को कहो कि तुम्हें न छुए। संत को तो साधारण स्त्री का स्पर्श भी वर्जित है, तो ये तो वेश्या है। जीसस ने कहा कि मेरे चरण अब तक जितने लोगों ने छुए
इतनी पवित्रता से किसी ने कभी नहीं छुए। लोगों ने जल से मेरे पैर धोए, इस स्त्री ने मेरे पैरों को अपने प्राणों के आंसुओं से धोआ है। जीसस पर जो जुर्म थे जिनकी वजह से उन्हें सूली लगी, उसमें एक जुर्म ये भी था। साधारण उनकी समाज की जो नीति की धारणा थी उसकी विपरीत थी ये बात। एक स्त्री को जीसस के पास लोग लाए क्योंकि वो व्यभिचारिणी थी, और यहूदी कानून था कि जो स्त्री व्यभिचार करे उसे पत्थरों से मार के मार डालना न्याय संगत है। तो जीसस गांव के बाहर ठहरे थे। लोगों ने उनसे आके कहा कि ये स्त्री व्यभिचारिणी, और इसके पक्के प्रमाण मिल गए। न केवल प्रमाण बल्कि इस स्त्री ने भी स्वीकार कर लिया, इसलिए अब कोई सवाल नहीं। और पुरानी किताब कहती कि इस स्त्री को पत्थरों से मार के मार डालना उचित है, न्याय संगत है। आप क्या कहते? जीसस ने कहा पुरानी किताब ठीक कहती, लेकिन वही लोग पत्थर मारने के अधिकारी हैं जिन्होंने व्यभिचार न तो किया हो और न सोचा। तुम पत्थर उठाओ। तो व्यभिचार कौन है जिसने नहीं किया या नहीं सोचा? वे जो समाज के बड़े पंडित और मुखिया थे, पंच थे, वे चुपचाप भीड़ में पीछे हटने लगे। धीरे धीरे लोग जो पत्थर लेके आए थे वो पत्थर छोड़ के गांव की तरफ भाग गए। जीसस पर यह भी एक जुर्म था कि उन्होंने एक व्यभिचारिणी स्त्री को बचा दिया। जीसस का व्यवहार नीति के सामान्य दायरे में नहीं बंधता है। साहजिक है, जो सहज उनकी चेतना में उत्साह है वो कर रहे हैं। वो न तो सोचेंगे कि समाज की धारणा से मेल खाता है कि नहीं मेल खाता है। वो विचार नैतिक व्यक्ति करता है। धार्मिक व्यक्ति बड़ी अनूठी घटना है। इसका यह मतलब नहीं है कि धार्मिक व्यक्ति अनिवार्य रूप से अनैतिक हो जाता है। उसका आचरण नीति और अनीति से मुक्त होता है। कभी नीति से मेल भी खा जाता है, कभी मेल नहीं भी खाता, लेकिन ये उसके मन में अभिप्राय नहीं कि मेल खाए या मेल न खाए। क्योंकि जब तक हम सोचते हैं किसी धारणा से मेरा आचरण मेल खाए, तब तक हमारा आचरण असत्य होगा, तब तक हमारा आचरण पाखंड होगा, तब तक आचरण भीतर से नहीं आ रहा है, बाहर के मापदंडों से तौला जा रहा है, तब तक आचरण आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं है, तब तक आचरण समाज का अनुसरण है। नैतिक व्यक्ति समाज का अनुसरण करता है। इसलिए जिनको आप साधु कहते हैं आमतौर से नैतिक होते हैं, धार्मिक नहीं। और जब भी कोई व्यक्ति धार्मिक हो जाता तब आपको अड़चन शुरू हो जाती, क्योंकि तत्क्षण उसके आचरण को आप अपने ढांचों में नहीं बिठा पाते। आपके जो पैटर्न हैं, सोचने के जो ढांचे हैं, वो उनसे ज्यादा बड़ा है, सब ढांचे टूट जाते हैं। शुद्ध मन, उपनिषद कहता है उस मन को जहां नीति और अनीति की सारी तरंगें खो गई, जहां मन बिल्कुल सूना हो गया, शून्य हो गया, जहां कोई विजाती तत्व न रहा। विचार विजाती तत्व है। पानी में कोई दूध मिला देता है तो हम कहते हैं दूध शुद्ध नहीं है, लेकिन बड़े मजे की बात है, अगर शुद्ध पानी मिलाया हो तो दूध शुद्ध है या नहीं? तो भी दूध अशुद्ध है। बिल्कुल शुद्ध दूध और शुद्ध पानी मिलाया हो तो दो शुद्धताएं मिलके भी दूध अशुद्ध होगा। अशुद्धि का संबंध इससे नहीं है कि जो मिलाया आपने वो शुद्ध था या नहीं। अशुद्धि का संबंध इससे है कि जो मिलाया वो विजाती है, फॉरेन एलिमेंट है। वो दूध नहीं है जो मिलाया आपने, वो पानी, वो शुद्ध होगा। विजाती तत्व का प्रवेश अशुद्धि है। मन में, मन के बाहर से कुछ भी आ जाए तो अशुद्धि है। वो शुद्ध विचार आया, अशुद्ध विचार आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर से कुछ भी मन में आया, अशुद्धि हो गई। मन में बाहर से कुछ भी ना आए, मन अकेला हो, अपने में हो, तो शुद्ध है। शुद्धि की ये बात ठीक से ख्याल में ले लेनी जरूरी है। और इसलिए
पश्चिम में जब पहली दफा उपनिषदों पर टीकाएं लिखी गईं और उपनिषद के अनुवाद हुए तो पश्चिम के विचारकों ने कहा कि उपनिषद जो हैं वो मॉरल, नैतिक नहीं मालूम होते। ड्यूशन ने अपने प्रसिद्ध अनुवाद में ये शंका जाहिर की है कि उपनिषदों में कोई नैतिक शिक्षा नहीं, जैसा बाइबल में है कि चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, परिस्त्री गमन मत करो, ऐसी साफ साफ कोई नैतिक शिक्षा उपनिषद में नहीं। ड्यूशन की शंका ठीक है, लेकिन ड्यूशन की व्याख्या ठीक नहीं है। ड्यूशन बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जैसा पुराने बाइबल में सीधे उपदेश हैं, 10 कमांडमेंट्स हैं, 10 आज्ञाएं हैं, ऐसा करो ऐसा मत करो, ऐसा उपनिषद में कुछ भी नहीं है। उपनिषद असल में करने की बात ही नहीं करता। उपनिषद कहता है ऐसे हो जाओ। करना गौण है, कृत्य गौण है, होना वास्तविक है। उपनिषद ये नहीं कहता कि तुम अच्छा करो, बुरा मत करो। उपनिषद कहता है तुम परमेश्वर मैं हो जाओ, फिर तुमसे अच्छा होगा, लेकिन वो तुम्हारी चिंता नहीं होगी। फिर तुमसे बुरा नहीं होगा, लेकिन वो तुम्हें रोकना नहीं पड़ेगा। उपनिषद की धारणा यह है जब तक बुरे को मुझे रोकना पड़े तब तक वो मुझ में है, जब तक अच्छे को मुझे चेष्टा से करना पड़े तब तक वो मेरा वास्तविक संपदा नहीं है, तब तक सब झूठ है, पाखंड है, ऊपर ऊपर है, तब तक मेरे भीतर कोई ज्योति नहीं जगी। इसलिए उपनिषद कहता तुम्हारा बीइंग, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी आत्मा रूपांतरित हो जाए तो तुम्हारा आचरण उसके पीछे आ ही जाएगा। उसकी तुम चिंता मत करो। जैसे व्यक्ति के पीछे उसकी छाया आती और हमें लौट लौट के नहीं देखना पड़ता कि छाया आ रही है या नहीं आ रही, और हमें छाया को संभालना भी नहीं पड़ता, और छाया के लिए कोई इंतजाम भी नहीं करना पड़ता, छाया पीछे आती है। ठीक वैसे ही आचरण भी पीछे आता है। तुम्हारी आत्मा जैसी होती है वैसा ही आचरण तुम्हारे पीछे आता है। इसलिए आचरण को बदलो या आत्मा को। साधारण धर्म ग्रंथ कहते हैं आचरण को बदलो, असाधारण धर्म ग्रंथ कहते हैं आत्मा को बदलो। साधारण धर्म ग्रंथ साधारण आदमी की पकड़ के ख्याल से लिखे गए, असाधारण धर्म ग्रंथ मनुष्य की आत्यंतिक संभावना की दृष्टि से लिखे गए। उपनिषद असाधारण धर्म ग्रंथ है, आखिरी बात है जिसके ऊपर और कोई बात नहीं हो सकती। शुद्ध मन से ही यह परमात्मा तत्व प्राप्त किए जाने योग्य है। इस जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। जैसे ही मन शुद्ध होगा वैसे ही जगत में एक दिखाई पड़ने लगेगा। मन की अशुद्धि के कारण जगत अनेक में टूटा हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि जितना मन अशुद्ध होता है उतना मन खंड खंड होता है। ऐसा समझे एक दर्पण है, उसको हम 50 टुकड़ों में तोड़ दें तो जहां एक प्रतिबिंब बनता था पहले, अब 50 प्रतिबिंब बनेंगे। जो दर्पण पहले एक की खबर देता था वो 50 की देगा। 500 टुकड़ों में तोड़ दें तो 500 प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि हर टुकड़ा एक दर्पण हो गया। आप शायद कभी किसी ऐसे भवन में गए हो जहां बहुत से दर्पण के टुकड़े दीवार पर लगे, तो आप अगर बीच में खड़े हो जाएं तो लाखों प्रतिबिंब दिखाई पड़ेंगे। अगर दर्पण एक होता तो एक प्रतिबिंब बनता, अगर लाखों टुकड़े लगे हैं तो लाखों प्रतिबिंब बनेंगे। मन जितना अशुद्ध होगा उतने टुकड़ों में बढ़ जाता है। अशुद्ध मन खंडित होता है। उस खंडित मन में जगत अनेक की तरह दिखाई पड़ता है। जब मन शुद्ध होता है और एक दर्पण रह जाता है तो जगत भी एक अस्तित्व की तरह दिखाई पड़ता है। एक परमात्मा कोई विचार नहीं है, एक परमात्मा एक हो गए मन की अनुभूति है। इसलिए सवाल परमात्मा को खोजने का बिल्कुल नहीं है, और जो लोग भी परमात्मा को खोजते हैं वो गलत यात्रा करते हैं। असली सवाल मन की एकता को खोजने का है। लोग कहते हैं परमात्मा कहाँ है, ये बात ही फिजूल है, ये पूछनी ही नहीं चाहिए। इतना ही पूछना चाहिए कि मेरा टूटा हुआ खंडित मन अखंड कैसे हो जाए, एक कैसे हो जाए।
क्योंकि जब भी मन एक हो जाता है उस एक की झलक बननी शुरू हो जाती। जैसा होगा मन टूटा हुआ, खंडित या अखंड और एक, वैसी ही प्रतीति अस्तित्व की होगी। मन एक दर्पण है जिसमें हम देखते हैं अस्तित्व को। अगर अस्तित्व टुकड़े टुकड़े में दिखाई पड़ता है तो जानना कि आपका मन टूटा हुआ है, डिसइंटीग्रेटेड। और जब तक ये मन इंटीग्रेटेड ना हो जाए, इकट्ठा ना हो जाए, तब तो ये जगत टूटा ही रहेगा। इसलिए असली सवाल परमात्मा के खोज का नहीं है, असली सवाल एक शुद्ध मन की खोज का है। शुद्ध मन से यह परमात्मा तत्व प्राप्त किए जाने योग्य इस जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं, एक ही है केवल। और ये एक की प्रतीति सिर्फ धार्मिक अनुभूति की ही प्रतीति नहीं है, विज्ञान की भी आत्यंतिक प्रतीति यही है। क्योंकि विज्ञान की अगर हम 5000 वर्ष की यात्रा देखें तो 5000 साल पुराने वैज्ञानिकों ने कहा था 5 तत्व हैं। अभी भी हम पुराने उस 5000 वर्ष की धारणा को भारत में तो हमारी भाषा में प्रविष्ट हो गई। 5 तत्व, ये देह 5 तत्व से बनी, ये जगत 5 तत्वों से बना। ये कोई 5000 साल के वैज्ञानिक की खोज थी पहले की कि 5 तत्व। फिर जैसे जैसे वैज्ञानिक विश्लेषण की विधियां सूक्ष्म और तीक्ष्ण हुई, वैसे वैसे और तत्वों की खोज हुई। जिनको हमने तत्व कहा था, आज का विज्ञान उनको तत्व मानता ही नहीं। जल कोई तत्व नहीं है, क्योंकि जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, वो संयोग है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्व है। तो विज्ञान खोजते खोजते 98 तत्वों पर पहुंचा। इस 98 तत्व, उनमें आपके 5 तत्व कोई भी नहीं है। न तो पृथ्वी कोई तत्व है, न जल कोई तत्व है, न वायु कोई तत्व है, न अग्नि कोई तत्व है। ये कोई भी तत्व नहीं है, ये सभी संयोग सिद्ध हुए। लेकिन 5000 साल पहले हमारे पास जांचने का कोई उपाय नहीं था, तो जल तत्व था। क्योंकि जल को तोड़ने की हमारे पास कोई विधि नहीं थी कि हम तोड़ कर देख लें कि जल कंपाउंड है या एलिमेंट है। तत्व का मतलब होता है जो किसी से जुड़ के नहीं बना, जो स्वयं है। तो जल एक तत्व सिद्ध नहीं हुआ। फिर 98 तत्व हो गए, फिर बढ़ते बढ़ते 112 तत्व हो गए। और ऐसा लगा कि विज्ञान की तत्वों की संख्या तो बढ़ती चली जा रही। लेकिन फिर अचानक इस पिछले 20 वर्षों में 112 तत्व खो गए और एक तत्व रह गए। क्योंकि हर तत्व के पीछे और भी खोज की गई। पहले जल तोड़ा गया तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हाथ में लगे, फिर ऑक्सीजन भी तोड़ ली गई तो इलेक्ट्रिसिटी हाथ में लगी, हाइड्रोजन भी तोड़ ली गई तो इलेक्ट्रिसिटी हाथ में लगी, फिर सब चीजें तोड़ के देख ली गई तो अंत में विद्युत हाथ में लगी। और विज्ञान कहता है सारा जगत एक इलेक्ट्रिसिटी, एक विद्युत का जाल है। सब उसका ही खेल, सब उसका ही रूप है। विज्ञान पदार्थ के माध्यम से एक पर पहुंच गया, धर्म चैतन्य के माध्यम से एक पर पहुंचा। इसलिए विज्ञान कहेगा विद्युत और धर्म कहेगा परमात्मा। दोनों की यात्राएं अलग अलग हैं, लेकिन निष्पत्ति बड़ी करीब आ गई। एक बात पे दोनों राजी हैं कि सब एक का ही विस्तार है। लेकिन विज्ञान की प्रतीति में कोई जीवन का रूपांतरण नहीं है। तत्व 112 हो, 5 हो कि 1 हो, विज्ञान के माध्यम से आप में कोई फर्क नहीं पड़ता। 112 हो तो आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, 5 हो तो जैसे हैं वैसे रहेंगे, 1 हो तो जैसे हैं वैसे रहेंगे। लेकिन धर्म की जो प्रक्रिया है उस एक को जानने की, उसमें आप पूरी तरह रूपांतरित हो जाते हैं। उस एक की तरफ पहुंचने में आपको अपना मन बदलना पड़ता है। वैज्ञानिक को कुछ भी नहीं बदलना पड़ता, वो सिर्फ साधनों के द्वारा प्रयोग करता रहता, खुद अछूता रह जाता है। धार्मिक व्यक्ति की प्रयोगशाला वो स्वयं है, उसे कुछ और नहीं बदलना पड़ता, खुद को ही बदलना पड़ता है। और जैसे जैसे वो बदलता है वैसे वैसे एक के करीब आता है। जब वो पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो एक का फैलाव रह जाता है। इसलिए विज्ञान किसी आनंद पर नहीं पहुंचाता,
बड़े से बड़ा वैज्ञानिक उतना ही दुखी होता है जितना कोई गांव का गंवार। शायद गांव का गंवार कम दुखी हो, क्योंकि दुख के लिए भी थोड़ी समझदारी चाहिए, दुखी होने के लिए भी जरा बुद्धिमत्ता चाहिए। लेकिन वैज्ञानिक स्वयं के भीतर कोई रूपांतरण नहीं कर पाता। धार्मिक रूपांतरण न करे तो एक को उपलब्धि नहीं होता। विज्ञान है पदार्थ के साथ श्रम और धर्म है स्वयं के साथ श्रम। जैसे ही मन शुद्ध होता है, एक के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रह जाता, और जो इस जगत को अनेक की भांति देखता है वो फिर जन्मता है, फिर मरता है। हमारे जन्म और मरण का एक ही कारण है, और वो कारण ये है कि हम उस महासागर को नहीं देख पाते जो हम हैं। हम अपने को छोटे छोटे झरनों की तरह देखते रहते। झरने बनेंगे, मिटेंगे, फिर बनेंगे, फिर मिटेंगे, सागर सदा है। आपने अपने को जैसा जाना है वैसी ही आपकी परिणति हो जाएगी। अगर आप समझते हैं कि एक छोटा झरना है, गर्मी आएगी, सूखेंगे, भाप बनेंगे, उड़ेंगे, फिर वर्षा आएगी, फिर बरसेंगे, फिर झरना बनेगा, फिर फूटेंगे, फिर बहेंगे, फिर गर्मी, बस बनते और मिटते रहेंगे। जन्म मरण का इतना ही अर्थ है। लेकिन अगर आप अपने को महासागर की तरह देख लें तो वो सदा है। वो न मिटता, न बनता, न छोटा होता, न बड़ा होता, न उसमें कभी कोई पूर आता और न कभी कोई कमी पड़ती। वो जैसा है वैसा है। फिर भी हमारे सागर तो बहुत छोटे हैं। चेतना का सागर तो अनंत है, उसमें कुछ कम नहीं होता, कुछ ज्यादा नहीं होता। इसलिए उपनिषदों ने कहा है, उस पूर्ण में से पूर्ण को भी निकाल लो तो भी पीछे पूर्ण ही शेष रहता है। उसमें से हम कितना ही निकाल लें तो भी रत्ती भर कम नहीं होता, और उसमें हम पूर्ण भी जोड़ दें तो भी कुछ जुड़ता नहीं, क्योंकि अनंत का अर्थ ही होता है जिसमें से कुछ घटाओ, कुछ जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। न कुछ जोड़ा जा सकता है, न कुछ घटाया जा सकता। जिस व्यक्ति ने उस महासागर की तरह अपने को देख लिया तो दो कदम हुए। एक कदम है मन का शुद्ध हो जाना। मन के शुद्ध होते ही उस एक का दर्शन होता है। लेकिन अभी ख्याल रखें, उस एक के दर्शन में अभी दो की मौजूदगी है। एक तो वो जिसका दर्शन हो रहा है, और एक आप जिसको दर्शन हो रहा है। पहला कदम यह है कि मन शुद्ध हो जाए। मन के शुद्ध होने पर एक का दर्शन होगा, लेकिन एक के दर्शन का मतलब ही यह है कि अभी दूसरा मौजूद है, देखने वाला मौजूद है, दर्शन करने वाला मौजूद है, दो है। दूसरा कदम यह है कि वो जो शुद्ध मन था वो भी खो जाए, उसकी भी कोई जरूरत नहीं। दर्पण ही टूट जाए, नष्ट ही हो जाए, बचे ही नहीं। तो दर्पण जो फासला कर रहा था दो का, वो भी विदा हो जाए, तब एक ही रह जाएगा। लेकिन उस एक का तो पता भी नहीं चलेगा कि एक है। इसलिए उस एक को हमने इस देश में अद्वैत कहा है, क्योंकि एक कहने से ठीक नहीं मालूम होगा। बस इतना ही कहा है कि वो दो नहीं, क्योंकि एक कहने से शक पैदा होता है कि जानने वाला होगा। एक हमने कहा कि दो हो जाता है। एक का मतलब ही यह है कि गिनती आ गई। अद्वैत का मतलब है हम गिनती का इंकार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं उसकी कोई गिनती नहीं, वो दो नहीं है, बस इतना साफ है। वो क्या है ये हम नहीं कह रहे, वो क्या नहीं है ये हम कह रहे हैं। और ये समझ लेने जैसा है कि परमात्मा के संबंध में कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट, कोई विधायक वक्तव्य सही नहीं हो सकता। उसके संबंध में सिर्फ निगेटिव स्टेटमेंट, सिर्फ नकारात्मक वक्तव्य, नेति नेति सत्य हो सकता है। हम इतना ही कह सकते हैं कि वो क्या नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या है, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि उसे कोई शब्द प्रकट ना कर पाएगा। पर ये हम जरूर कह सकते हैं कि वो क्या नहीं है। क्या नहीं है ये कहा जा सकता है। तो हम कहते हैं वो दो नहीं, हम कहते हैं वो दुख नहीं। बुद्ध से कोई पूछता था कि तुम्हारे उस महापरिनिर्वाण में आनंद होगा, तो बुद्ध कहते थे ये मैं नहीं जानता, इतना ही मैं कह सकता हूं वहां दुख नहीं, दुख निरोध है। हम निषेध कर सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वो प्रकाश है,
हम इतना ही कह सकते हैं वहां कोई अंधकार नहीं। ये जो निषेध की बात है ये बहुत मौलिक है, बहुत आधारभूत है। विराट को जब भी बताना हो तो आप ऐसा नहीं बता सकते कि ये रहा, क्योंकि अगर विराट को आप ऐसा इशारा करके बताएंगे वो क्षुद्र हो जाए। जिसके प्रति इशारा किया जा सकता है वो क्षुद्र हो जाए। अगर मैं कहूं कि ये रहा परमात्मा, अंगुली का इशारा करूं तो सीमा हो जाएगी। जिसको मेरी अंगुली बता सकती वो विराट नहीं हो सकता। परमात्मा को बताना हो तो मुट्ठी बांध के बताना पड़ेगा कि ये रहा, कोई इशारा नहीं किया जा सकता। सब इशारे सिर्फ समझ के लिए थोड़ा सा सहारा है। वो सहारे वैसे ही हैं जैसे लंगड़ा आदमी बैसाखी का सहारा लेके चलता है। बैसाखी कोई पैर नहीं और लंगड़ा सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा है कि जब पैर ठीक हो जाएंगे तो बैसाखी को फेंक देगा। सारे शब्द जो